नमस्कार। अपनी ही दुनिया में आज लोग डर के सहारे जीने पर मजबूर हैं। दुनिया का कोना कोना आज सुरक्षित नहीं रहा। एशिया से लेकर अमेरिका तक, यूरोप से लेकर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तक लोगों की सुरक्षा आज चुनौती बनता जा रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुआ आतंकी हमला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक खौफ पैदा कर दिया है। अब दुनिया के कोने कोने में लोग एक सेफ्टी क्राइसिस महसूस कर रहे हैं और खुद से सवाल कर रहे हैं, क्या हम सुरक्षित हैं? अगर है तो किस हद तक है और कहां तक है? 14 दिसंबर 2025 हनुका फेस्टिवल का पहला दिन। हनुका 8 दिनों तक चलने वाला एक यहूदी फेस्टिवल है जिसे हर साल यहूदी धर्म को मानने वाले लोग पूरे उत्साह से मनाते हैं। 14 दिसंबर रविवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदी ऑर्गेनाइजेशन चावार्ड की ओर से हनुका फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए एक गैदरिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। करीब 2000 यहूदी सिडनी के बॉन्डाई बीच और उसके नज़दीकी आर्चर पार्क में इकट्ठा होते हैं हनुका सेलिब्रेट करने के लिए। शाम की वक्त था, लोग अपनी अपनी तरीके से उत्सव का आनंद ले रहे थे और तभी 6:47 पर अचानक गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती हैं। दो हमलावर बंदूक के साथ नज़दीकी एक फुटब्रिज के ऊपर से यहूदियों को निशाना बनाकर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। 10 मिनट तक नॉन स्टॉप फायरिंग होती है और 15 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। 50 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये सब इतना अचानक होता है कि किसी को समझ में नहीं आता आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही पल में लोग चिल्लाने लगते हैं और जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इस आतंकी हमले ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आतंक का कोई नज़र नहीं होता। आतंक अंधा होता है। आतंक का सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों में आतंक फैलाना, दहशत फैलाना, लोगों में डर पैदा कर देना। वो चाहे पुरुष हो या महिला, बच्चे हो या बुजुर्ग, आतंक सबको अपने आगोश में ले लेता है। इस आतंकी हमले में एक 10 साल की बच्ची और एक 87 साल का बुजुर्ग भी मारे जाते हैं। हमले के कुछ ही देर में न्यू साउथ वेल्स पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जवाबी फायरिंग शुरू करते हैं। इस जवाबी फायरिंग में 2 हमला करने वालों में से एक की मौके पर ही गोली लगने से मौत हो जाती है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसे पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। घायल लोगों को जल्द ही अस्पताल ले जाया जाता है। साल 1996 में तस्मानिया के पोर्ट आर्थर आतंकी हमले के बाद ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ पिछले 30 सालों में सबसे खतरनाक आतंकी हमला था। आखिर कौन थे ये लोग और क्या वजह थी इस आतंकी हमले को अंजाम देने के पीछे? न्यू साउथ वेल्स पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पता चलता है 50 साल का साजिद अकरम और उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम दोनों मिलकर इस आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं। BBC न्यूज़ के मुताबिक साजिद अकरम 1996 में भारत के हैदराबाद से स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और बाद में वहां ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसे पार्टनर वीज़ा मिल जाता है और वो ऑस्ट्रेलिया में ही रह जाता है। नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा होता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक साजिद अकरम एक फूड स्टॉल चलाता था और नवीद अकरम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। अचानक साजिद अकरम अपने बेटे नवीद को लेकर 1 नवंबर फिलीपींस चला जाता है, जहां ये दोनों दावो शहर का दौरा करते हैं और 28 नवंबर वापस ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। दावो शहर साउथ फिलीपींस के उस मिंडानाओ आइलैंड पर मौजूद है जिसे इस्लामिक उग्रवाद का एपीसेंटर भी माना जाता है। अक्सर ये समुदाय अलग देश बनाने की मांग करते रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला है कि साजिद और नवीद अकरम इस आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए 27 दिनों तक मिलिटेंट ट्रेनिंग भी कर चुका था। फिलीपींस का दौरा करते वक्त साजिद अकरम इंडियन पासपोर्ट और नवीद अकरम ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स पुलिस को साजिद अकरम के गाड़ी से इस्लामिक स्टेट का 2 झंडा और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बानीज यहूदियों की मौत पर शोक जताते हुए कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा देते हैं और इस घटना को ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे काला दिन बताते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इस हमले के लिए प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बानीज को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है, फिलीपींस को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की वजह से हमास का कट्टरवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दरअसल 21 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया ने यूनाइटेड नेशन में फिलीपींस को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया था, जिसके बाद से ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ विरोध बढ़ने लगे, लेकिन अल्बानीज सरकार की ओर से कोई सही कदम नहीं उठाया गया। पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में कुछ खास धर्म के लोगों के ऊपर हमले होते देखा जा चुका है। इस तरह का वारदात एक बहुत ही खतरनाक अंजाम की ओर इशारा कर रहा है।
इन सब हमलों के पीछे मकसद सिर्फ एक ही था, आतंकवाद या कट्टरवाद को फैलाना। कभी किसी देश के खिलाफ तो कभी किसी समुदाय के खिलाफ आतंकवाद या कट्टरवाद का घातक वार गुजरते वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, जिसे वक्त रहते रोक लेना बहुत ज़रूरी है। ये वो कैंसर है जिसे वक्त रहते रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना एक दिन पूरी दुनिया के शरीर में फैल जाएगा, जिसे ख़त्म करना नामुमकिन हो जाएगा।